तो मैं आपको लिए लेके आए हैं हिंदी के पेपर जो 4 अप्रैल को आपका होने वाला है। मेरे वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखेंगे, निश्चित ही 100% आपको सफलता मिलेगी। और मैं आपको इसी प्रकार से नाना प्रकार के ये भी मतलब आपके यूपी बोर्ड से एग्जाम संबंधित है, अन्य प्रकार की कंपटीशनों के भी वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। अब देखिए, जो हम लोग क्वेश्चन दे रहे हैं 100% ऐसे क्वेश्चन हैं कि अधिकतर आपको मिलेंगे परीक्षा में। देखिए अगला को देखिए, इसमें दे रहा है कि कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस 7 पाई वाई अपॉन 6 का मान बराबर है। अब आप इसको देखिए, जैसे आपका जैसे दिया है कि कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस 7 पाई वाई अपॉन 6, तो हम इसे किस तरीके से करेंगे। जैसे यही दिया है आपका, तो इसको केवल इसे देखिए, कॉस 7 पाई वाई 6, इसे किस तरीके से सॉल्व, पहले इसे करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, तो आपने जो चतुर्थांश पढ़े होंगे उन्हीं के माध्यम से, तो पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि कॉस किस किस चतुर्थांश में धनात्मक होगा, मतलब प्लस का होगा। तो प्रथम चतुर्थांश में प्लस का होता है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस का होता है, अन्य सभी में ये माइनस का होता है। कॉस द्वितीय में और तृतीय में माइनस का होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, तो क्या करें, कॉस तो 2 पाई माइनस 7 पाई वाई 6। अब देखिए, इस एलसीएम लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 का गुणा 2 में कर देंगे 12 हो जाएंगे। ठीक, तो इसी तरीके से करेंगे। तो इसको देखिए, जब चतुर्थांश के माध्यम से करेंगे तो ये निकल के आएगा कॉस। अब देखिए कितना होगा, 12, 12 में तो 7 हम घटा देंगे तो यहाँ बचेंगे 5 पाई बाई 6, ये बन के आया। तो जो क्वेश्चन था यहाँ पर, तो यहाँ क्वेश्चन था कि कॉस इनवर्स, और इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, कॉस पाई बाई 6। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर होगा 5 पाई बाई 6। ये तुम्हारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है टेन इनवर्स ब्रैकेट में 10 7 पाई बाई 6। अब इसमें हमें ये देखना है कि 10 किस किस में प्लस के होते हैं, किस किस में माइनस के होते हैं। तो पहली चतुर्थांश में 10 प्लस का होता है, और तीसरे चतुर्थांश में प्लस का होता है। पहले वाले में तो सभी प्लस के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे देखिए कैसे किस तरीके से करते हैं कि टेन इनवर्स ब्रैकेट लगा लेंगे। अब देखिए इसको तो पहले इस कितना 7 पाई बाई 6 है, तो पहले में तो नहीं हो पाएगा, तो कितना लिखेंगे 10, और 10 ही रहना चाहिए कि तभी 10 से 10 कैंसिल होगा। तो 10 ब्रैकेट में पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि इसका एलसीएम लेने पे 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो अब देखिए, तो इसका जब इसका चतुर्थांश से ऐसे करेंगे ब्रैकेट वाली संख्या को, तो चतुर्थांश से करने पर इसका हो जाएगा कि 10 पाई बाई 6, 10 से 10 खत्म हो जाएंगे, इसका आंसर आएगा पाई बाई 6। इस प्रकार का सवाल मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि 100% आपको एग्जाम में मिलेगा, करना न भूलें, अन्यथा चूक जाओगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा, फिर पछताने से कुछ नहीं होता है। अब देखिए, हम आगे आपको और भी दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। अगला जो प्रश्न है मेरा, तो इसमें दे रहा है कि 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8 इक्वल पाई बाई 4। तो हम इससे सबसे पहले LHS और RHS दो पक्ष होते हैं, तो LHS से हम लेके चलते हैं। तो 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8 है। अब देखिए, इसको क्या करते हैं कि यहाँ से दो दो संख्याओं के पेयर बना के सॉल्व करते हैं। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि 10 a प्लस बी का सूत्र। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि 10 a प्लस बी 10 बी अपॉन 1 प्लस वो 1 माइनस 10 बी, वही सूत्र इसमें प्रयोग होना है। तो क्या करेंगे, 10 इनवर्स देखिए 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 और 1 मल्टीप्लाई 1/7 प्लस, अब ये पीछे वाली दो संख्याओं के मान है, तो 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 और 1/8। तो इसी संख्या, तो 10 इसका एलसीएम जो लेंगे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएंगे, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएंगे। ठीक है,
तो अब इसका कितना होगा, इस जैसे 35 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 होगा, और 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही होगा था। तो प्लस ऐसे ही इसका है, 8 का 1 में कर देंगे तो 8 होगा, इस 3 का 1 में करेंगे तो 3 होगा, और 8 3 या 24, तो 24 का 1 में करेंगे तो 24 होगा, माइनस 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रहता है। अब देखिए टेन इनवर्स, इन दोनों को ऐड किया 7 और 5 को तो 12 हुआ, 35 से 1 कम किए 34 हुए, प्लस 10 इनवर्स, तो 8 और 3 को ऐड किया तो 11 हुए, 24 से 1 कम किए 23 हुए। अब देखिए कि 10 इनवर्स 6/27 प्लस 10 इनवर्स 11/23। अब इन दोनों को जिस तरीके से अभी सूत्र का प्रयोग किया था वही है, ये एग्जाम्पल टाइप का क्वेश्चन है, जो आपकी बुकों में एग्जाम्पल होते हैं वही कुछ उसी टाइप के हैं कि एग्जाम्पल भी काफ़ी आते हैं पेपरों में। तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है आपका 4 नंबर का। अब देखिए तो क्या होगा, तो 6/17 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 6 का 23 में तो 138, और 17 का 11 किया तो 187, प्लस का चिन्ह लगाएगा। ऐसे इसका मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का इन 17 और 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 391 होगा, तो 391 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 391, 6 का 11 में कर देंगे तो 66 हो जाएगा। अब देखिए 391 से 391 कट गए। अब यहाँ पर क्या 1 कट गए तो यहाँ पर बचेगा आपका, देखना 10 इनवर्स ब्रैक तो ब्रैकेट में इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। 8 और 7 कितने हो जाएंगे, 5 होंगे, 8 दो 15, 8 और 3 11 और 1 12, और 1 और 1 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, कितने हैं 3 अपॉन 391 अपॉन ऐसे इससे लेस कर दो, यहाँ कितने बचेंगे 5 बचेंगे, और यहाँ पर बचे आपके 7 बचे, 7 से 6 कम कर दें तो कितना बचा 1 बचा है, और यहाँ पर बचे 2 अपॉन 391। एक मिनट, अब देखिए इसे, यहाँ पर बचे 3 2 5, और नीचे भी आपका नीचे आपका बच रहा है, एक मिनट, यहाँ पर 39166, तो यहाँ बचेंगे 5, और हाँ 2 बचेंगे यहाँ पर, यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ 3 बचेंगे, ठीक। तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो इससे ये कटेगा 1 बार। तो अब देखिए 10 इनवर्स और 10 में 1 पाई बाई के ऊपर लगना है तो पाई बाई 4, तो 10 से 10 खत्म हो जाएगा, आपका आंसर हो गया पाई बाई 4 हो गया इसका आंसर। प्रश्न जो है कि एक 2 मल्टीप्लाई 2 अवयव ए इक्वल ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव प्रदत्त हैं। ए आई जे, देखिए अब हम क्या कह रहे हैं 22 दे रहा है, तो जो तुमने अब ये हमारे अवयव आ गए, अवयव स्टैटिक में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और इस टाइप का मेरी उम्मीद है, मेरी जो भावनाएं हैं, और मुझे जहाँ तक विश्वास है कि ये भी आपको 100% ही परीक्षा में आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो इसको देखिए कैसे निकालते हैं, तो ऐसे क्या, जैसे A1 आई के स्थान पर भी बर रखेंगे और ए के स्थान पर भी बर रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए 1 और 1 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/2, 2 से 2 डिवाइड होंगे 2 बार, ठीक 2 का। अब इसका हम निकालेंगे, जैसे 1 होगा, ठीक। अब देखिए A1 और 2, तो यहाँ पर रखेंगे 1 + 2 अपॉन 2 का स्क्वायर। अब देखिए इसे 1 और 2 कितना होगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/2 होगा। अब इसी प्रकार से आगे देखें, अब निकालेंगे, आगे है इसी प्रकार से निकालते चलेंगे, और आगे आगे इसी में निकालेंगे A21, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 लिखेंगे 1 लिखेंगे का स्क्वायर कर देंगे अपॉन 2। अब देखिए दोनों ऐड कर दें तो कितना 2 और 1 कितना हो गया 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/2,
टू, तो इसका इतना ही रहेगा। अब देखिए कितना आ जाएगा, ए टू टू, आई के स्थान पर भी टू होगा और जे के स्थान पर भी टू, तो टू प्लस टू, टू प्लस टू का होल स्क्वायर लगाएंगे, का होल स्क्वायर अपॉन टू। अब देखिए दोनों को ऐड कर दें, कितना होगा, फोर का स्क्वायर अपॉन टू, फोर का स्क्वायर कितना हो जाए 16 अपॉन टू, टू से डिवाइड होंगे जे 8 बार। अब देखिए इसका क्या बनाना है, एक आव्यूह बनाना है। किस क्या बनाना था, आव्यूह बनाना था कि 2 मल्टीप्लाई 2 क्रम का आव्यूह। ठीक, तो इसमें क्या होता है, तो इसको देखो इस तरीके से बनाते हैं। ए वन वन का मान आएगा, ए वन टू का मान होगा, ए टू वन का मान होगा और ए टू टू का मान होगा। अब इसी तरीके से इसके मानों को एडजस्ट कर दें, तो ए वन वन वाला आया था, आपका आया था टू, ये आया था 9/2 और ये भी आया था 9/2 और ये आया था 8। इस तरीके से कैसा भी दिया हो, हर प्रकार का सवाल आपको निकलता चला जाएगा। है जो आपका आव्यूह से ये भी है, यदि ए तथा बी सममित आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादातर पेपरों में आता है, ये आपका एग्जाम्पल में भी दिया है। देखिए तो यहाँ पर क्या है, ए तथा बी सममित आव्यूह है, तो ए डैश इक्वल ए तथा बी डैश इक्वल बी, तो इसमें क्या है कि ए बी माइनस बी ए का होल डैश लगा हुआ है इक्वल ए बी का होल डैश है माइनस बी ए का होल डैश है। अब इसको खोलें तो बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश, तो इसके क्या था, जब ए डैश बराबर ए था तो बी डैश बराबर जब बी था स्टार्टिंग में बता दिए, तो यहाँ पर क्या है बी ए बराबर ए बी। अब बी ए बराबर ए बी, तो इसको ये चिन्ह को हम बाहर ले लें तो ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस बाहर ले लिया तो ए बी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बी माइनस माइनस बी ए, तो इसमें तो ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। इस टाइप का सवाल आपको ज़्यादातर पेपरों में मिलता है। और बता रहे हैं, यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही हैं तो मतलब क्या होगा, एक वर्ग आव्यूह बन के तैयार होता है। ध्यान रखना, यदि एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a बराबर है, तो इसका आंसर जो होता है आई माइनस ए होता है। ध्यान रखना इन दोनों से कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव आपको 100% मिल ही जाएगा। जो आपका इसमें दिया है कि 1,0 और 6,0 और अगला ब्रैकेट है कि 4,3 त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो देखिए आपका सूत्र है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र है कि 1/2 ब्रैकेट, तो इसमें जैसे x1, ठीक, तो इसमें होता है y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3, तो y1 माइनस y, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना तब के लिए। अब देखिए इसमें वैल्यू, ये तो हो गई तुम्हारी x1, ये आपकी हो गई x1, ये हो गई y1, ये हो गई x2, ये हो गई y2, ये हो गई x3 और ये हो गई y3। अब देखिए वैल्यू कि 1/2, तो x1 क्या है 1 है, y2 की वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पर 0 है, माइनस y3 की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस x2 की वैल्यू देखिए 6 है, y3 की वैल्यू 3 है, माइनस y1 की वैल्यू 0 है। अब प्लस x3 की वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू 0 है, माइनस y2 की वैल्यू 0 है। अब देखिए 1/2 कितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा कि 1 का हम 3 मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस के 3 हो जाएंगे, प्लस 6 का 3 मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 18 हो जाएंगे, इसका इसमें कर देंगे तो प्लस 0 हो जाएगा। अब देखिए कि 1/2, अब ब्रैकेट में कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 15 बचेगा, 15
और इसके 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या देना है 15/2। तो ये आया त्रिभुज का क्षेत्रफल। 2 जो आया तो इसको लिखेंगे इकाई। इतना भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7/1/2 इकाई भी ऐसे भी लिख सकते हैं, या 15/2 छोड़ देंगे तब भी आपका सही है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल का क्वेश्चन एक अवश्य आपको। इसी में साथ साथ हम आपको एक चीज़ और बता दें कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए भी सूत्र है। यदि तुमको सररेख निकालना है, ये सररेख पूछा जाए तो इसमें 1/2 हटा देंगे, इक्वल 0 लिख देंगे। ये सररेख के लिए पूछा है, जैसे सररेख ज्ञात करनी है तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 इक्वल 0। ये आपका हो जाएगा सररेख का सूत्र। ठीक है, सररेख का सूत्र, क्योंकि त्रिभुज का और सररेख के सूत्र में कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें 1/2 होता है त्रिभुज वाले में आगे, इसमें 1/2 नहीं होता है। ध्यान रखना, बस इतना ही डिफरेंस है। आपको कोई सा एक क्वेश्चन अवश्य। अगला प्रश्न है ये जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है और हर बार पेपर में आता है। संख्या भले ही चेंज हो जाए मगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको 100% आपको परीक्षा में मिलेगा। ये मेरे दावा है कि 100% आपको परीक्षा में मिलना ही मिलना है इसको। ये इसको करना मत भूलिए। देखिए मैं उसका एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देते रहता हूँ, ये निश्चित मिलेगा जब आपको पेपर मिलेगा हाथ में तब देखते ही समझ जाओगे यहाँ के सर ने बताया था मुझे। जैसे ये दिया है, इसको इन्वर्स में निकालना होता है। ठीक है, जैसे इसे हमने ए मान लिया तो ए बराबर देखिए 1 0 0 3 3 0 5 2 1 1। अब हम क्या निकालना है, ए 11 निकालना है, 1 और 1। तो इसको किस तरीके से निकालने हैं, 1 और 1 निकालना है। देखिए जैसे कैसे निकाला है, जैसे क्या करते हैं 1 तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ को दबा लेते हैं यूँ करके, तो कितना बचा 3 बचा 2 बचा 0 बचा और 1 बचा। मैं आपको देखिए इस तरीके से बता ही देता हूँ कि यूँ दबा लीजिए और ये वाली दबा लीजिए, तो ये बचा 3 2 0 और 1। 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो -3 और 2 का 0 में किया तो 0। ठीक, अब आते हैं 12 वाली लाइन पर। तो उसमें क्या करते हैं कि दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति बंद रहती है यूँ करके 3 5 0 1 रहेगा। तो 3 5 0 1, तो 3 का यहाँ पर माइनस लगाते हैं 12 वाले में आगे। तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब आते हैं 13 में, तो इसमें क्या होता है तीसरा स्तंभ और पहली पंक्ति होती है 13। ठीक, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ चलता है तो 3 5 और 2 3 और 2 तो 2 3 जा 6 होते हैं। फिर आता है आपका माइनस चिन्ह और 5 3 जा 15। 15 से 6 लेस कर दे तो माइनस के 9 बचते हैं। अब आएगा 21। तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, अब यूँ करके चलते हैं इसे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ वाला सिस्टम चलता है कि पंक्ति दूसरी बंद कर ली वो स्तंभ पहला बंद कर लिया, तो ये बचता है आपको 0 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए आगे की, इसी प्रकार से हमने 22 को निकाला है। ठीक है, फिर 23 को निकाला है, 31 को निकाला है, 32 को निकाला है, 33 को निकाला है। अब देखिए एडजॉइंट ए जो हम मान निकालते गए थे उनको लिखते गए हैं। जैसे पहला 11 का कितना निकला था 3 निकला था, 0 3 निकला था और फिर 3 आया था, -9 आए थे। ठीक, फिर इसका 21 वाले का कितना आया था 0 आया था, 22 का -1 आया था और 23 का -2 आया था। फिर 31 का 0 आया था, 32 का 0 आया था, 33 का 3 आया था। इसका उल्टा कर दिया है तो ये मान, ये वाली जो इस पंक्ति थी स्तंभ में चेंज हो गई, ये वाली पंक्ति स्तंभ में चेंज हो जाएगी, ये वाली भी स्तंभ में चेंज हो जाएगी। तो ए मोड। अब देखिए इसका मोड निकालने, तो मोड निकालने के लिए क्या करते हैं 1 लिखते हैं और यूँ फिर उसी तरीके से 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया, 3 0 में किया 0 हो गया। ठीक, फिर यूँ करते हैं तो 0 का 0 में होगा, 0 बचता चला जाता है। तो ए का मोड में निकलेगा -3। अब ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स इक्वल होता है 1/ए मोड एडजॉइंट ए। ये तो एडजॉइंट ए निकाल लिया तुम्हारा, और ए इक्वल 1/-3। और इसकी जो एडजॉइंट जो निकाला था उसकी वैल्यू लगा दी। ये डिवाइड होता है 3 से तो ठीक है, नहीं होते तो यही तुम्हारा आंसर है। देखिए ये प्रश्न इस टाइप से कई प्रश्न मिलते हैं और हर बार से आने वाला सवाल है। ये एग्जाम्पल है आपकी बुक का ही कि दो समतलों 2x + y - 3z = 5 और 3x - 6y - 3z = 7 के बीच का कोण
सदिश विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब देखिए बीच का कोण, अब देखिए पहले वाले को हमने क्या मान लिया था, इस वाले को हमने मान लिया इतने को केवल n1, इसे मान लिया हमने n1, और इस वाले को हमने मान लिया, ठीक है, इसे तो n1 मान लिया। ठीक, अब इस टाइप को इसे हमने क्या बना दिया, n2 बना दिया। तो कॉस इनवर्स n1 n2 n1 मोड में n2 मोड में, इनकी वैल्यू वहाँ की वहाँ लगा दी। अब देखिए इनकी वैल्यू लगाने के बाद इसको क्या किया है, मोड में ही थी। अब जैसे 3 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो कितना होता है, ये 6 हो जाएगा, 3 का 2 का 6 हो जाएगा, और 6 का 1 में करेंगे तो -6 हो जाएंगे, और 2 का 2 में करेंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, तो 6 से 6 कट गए तो कितना हो जाए 4। ऐसे इनका किया तो कितना आया 21। अब ये इस तरीके से होना चाहिए था कि कॉस थीटा बराबर 4/21। जब हम कॉस को पच्छांत करेंगे तो कॉस इनवर्स में चला जाएगा, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 4/21 दिया है। ये सवाल इस प्रकार से सॉल्व होगा, इन चीज़ों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। सवाल देखिए आपको बीच की दूरी के लिए है, बिंदु दिए हुए हैं, समतल दिया हुआ है, बराबर 4 की दूरी ज्ञात कीजिए, इनकी दूरी पूछी हुई है। ठीक है, तो इसको क्या हमने ए वेक्टर मान लिया, इसे एन वेक्टर, इस वाले को पीछे वाले इसको क्या मान लिया हमने एन वेक्टर मान लिया। और देखिए क्या था 2 5 -3 दिए हुए समतल की से दूरी है, ये बिंदु है कि ये दिए हुए समतल से दूरी थी, तो 2i कैप प्लस 5j कैप -3k कैप, और दूसरे में क्या है ये वाला लिख लिए 6j कैप -3k कैप प्लस 2k कैप -4, ये वाले, और मोड लग गया अपॉन। अब इसी वैल्यू को हमने यहाँ नीचे मोड में लिख दिया कि 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। अब देखिए इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया 12 हो गया, जे का जे में किया -15 हो गया, के वाली से किया -6 हो गए -4। ठीक, इसका हमने क्या किया, जब इसको हटाएंगे मूड को हटाया, ये रूट में चले जाएंगे, 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ऐसे किया है। अब देखिए 14 वो 12 और देखिए कितना हो गए थे आपके 14 वो 15 और 6 21 और 5 25, 25 में से 12 को घटा देंगे आपको 13 बचेंगे, और ये तुम्हारा जो हुआ 40 7 49 49 होता है 7 का स्क्वायर रूट। ये आपका इस तरीके से सॉल्व हुआ। देखिए अगला प्रश्न है जो आपका आलेखी विधि से निम्नलिखित समस्याओं को हल करना है। ये 100% आपको 4 नंबर का मिलेगा आपके एग्जाम में, और निश्चित ही आएगा, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो। मैं ये आपकी बुक से यही एग्जाम्पल भी लिया है मैंने, जैसे यही है, जैसे आलेख विधि द्वारा निम्नलिखित रैखिक प्रोग्राम में समस्याओं को हल कीजिए निम्न विवरोधों के अंतर्गत। जैसे x + 2y का 10 दिया है, 3x + 4y बराबर 24 दिया है, तो x का मान 0, y का मान 0, z का मान दिया है 200x + 500y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस मानों को कैसे करके निकालते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ। यहाँ भी देखिए जैसे समीकरण नंबर 1 दिया था कि जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x + 2y = 10, समीकरण नंबर 1 दिया है, और 3x + 4y = 24 समीकरण नंबर 2 दिया है, तो x, y बराबर दे रहा है 0 समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण 1 से देखते हैं, समीकरण 1 से तो x बराबर 0 रखने पर, x के स्थान पर हम क्या रख दें 0 रख दें, तो क्या हो जाएगा 0 + 2y = 10 हो जाएंगे, तो 2 से 10 डिवाइड हो जाएंगे 5 बार, तो y की वैल्यू आ गई 5। अब देखिए y बराबर 0 रखने पर तो यहाँ पर हो जाएंगे x + 2 × 0 इक्वल हो जाएंगे 10, तो x बराबर हो जाएगा 10। इसकी टेबल बना देते हैं, जैसे यहाँ पर टेबल को बना देते हैं। अब देखिए x और y, जब x की वैल्यू हमने जो 0 रखी थी, x की 0 तो y का मान 5 निकल गया है, y की जब 0 रखी तो x का मान 10 निकल गया है। अब देखिए समीकरण नंबर से दिया है कि 3x + 4y बराबर 24, ठीक है, समीकरण नंबर सेकंड था। अब देखिए x बराबर 0 रखने पर तो 3 × 0 + 4y इक्वल आपका 24 है, तो 4y बराबर कितना हो गया 24 हो गए, 4 से कटेंगे 6 बार, तो y का मान हो गया 6। अब देखिए y बराबर 0 रखने पर तो कितना है 3x + 4 × 0 बराबर 24,
तो क्या होगा 3x बराबर हो जाएंगे 24, 3 से कटेगा ये 8 बार, तो x बराबर हो जाएगा 8। इसकी भी टेबल बनेगी जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताई थी कि देखिए x और y, x का मान जब 0 रखा तो y का 6 आ गया, जब y का 0 रखा तो x का 8 आ गया। अब देखिए मैं उसी माध्यम में आपको बुक में जो बने हुए ग्राफ है उसी पे समझा देता हूँ। अब देखिए दो रेखाओं को लिया, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, तो ऊपर होता है y, ऊपर होता है y और नीचे होता है y डैश, इधर होता है x और x डैश। तो हमने हमारे पास संख्याएं जो थी, हमारे पास संख्याएं जो बन रही थी, देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ 6 है, 8 है, और इधर जो संख्या निकल के आई थी आपकी 10 तक आई थी। देखिए यहाँ 10 तक आई थी। तो अब इसी क्रम में देखिए तो हमने क्या किया कि जो y अक्ष की संख्या थी अधिक नहीं थी, 6 तक थी, और x अक्ष की 10 तक थी। तो हमने x पर 10 तक संख्याओं को दर्शा लिया, 1 से लेकर 10 तक, इस पर 7 तक कर लिया। देखिए जो पहला जो हमारा समीकरण 1 से जो बना था 0 और 5, तो y पर हम 5 देखेंगे, x पर 0, तो x पर 0 यहीं देखेंगे, y पर 5 कहाँ पर आएंगे, ये आ गए, ठीक। और दूसरा इसमें था कि x पर 10 और y पर 0। अब देखिए x पर 10 आ गए, इस समीकरण को हमने यूँ करके मिला दिया यहाँ पर। अब इसी क्रम में तो ये जो रेखा हुई ये हुई समीकरण नंबर 1 की। अब दूसरा जो समीकरण से जो हमने सॉल्व किया था, तो देखिए कितना आया था 0 और 6। अब देखिए x पर 0 था, y पर 6, ये आ गए, और इस पर कितना आता x पर 8 और y पर 0, तो 8। अब ये उस समीकरण नंबर 2 की लाइन हो गई। अब इसको सत्यापित करना था कि हमको कहाँ पर इसको कलर कर, मतलब कौन सा साइड होगा, ठीक है, तो हमारा ये वाला साइड होगा। अब निकालना है कोणीय बिंदु, तो यहाँ कोणीय बिंदु लिख दिए जेड के संगत मान, जेड के जो संगत मान था। अब देखिए जेड का संगत मान आपका लिखा गया था, इसमें दिया है एक्स, जेड बराबर 2 से एक्स प्लस 500 वाई, जेड बराबर 2 से एक्स प्लस 500 वाई मैंने लिख दिया, ठीक है। इन बिंदुओं को दर्शा लें। अब देखिए 1 2 3, इस ये बिंदु कहाँ पर आ रहा था, 4 की सीध पर, और ये आ रहा था 3 की, तो 4 x वाला मान है और 3 y वाला मान है। तो ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु। अब देखिए 0,5, 4,3 और 0,6 इनको दर्शाया। इसमें न्यूनतम पूछा था। अब देखिए 0 का जैसे हमने 2 से हम करेंगे तो 0 हो गया, 500 करेंगे तो 2500 हो गया, ऐसे ही 2 से और में 4 का करेंगे 800 हो गया, और 1500 हो गए, 2300 हो गई, 6 का 500 करेंगे 3000 हो गए। तो न्यूनतम पूछा था, न्यूनतम नहीं सोचा, छोटा अधिकतम पूछा जा सकता है, कभी न्यूनतम पूछते हैं, कभी मध्यमान पूछते हैं, जैसा भी पूछे इस प्रकार से ये तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ध्यान रखना। और भी उसका आगे भी अवकलन और समाकलन पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दे लें, जिससे आपका क्वेश्चन को सॉल्व हो सके समय से। थैंक यू, और आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो तक।